बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हों तो ये कैसे पता लगेगा कि इनमें से पेरेंट कंपाउंड कौन सा है और सब्स्टिट्यूएंट्स कौन से हैं। पेरेंट कंपाउंड डेफिनेटली एक फंक्शनल ग्रुप की बेस पर डिसाइड होता है, तो हम यहाँ पर एक प्रेफरेंस ऑर्डर ऑफ फंक्शनल ग्रुप फॉलो करते हैं जो कि ये है। कार्बोक्सिलिक एसिड्स को सबसे पहले प्रेफरेंस मिलेगी, फिर एल्डिहाइड्स को, फिर कीटोन्स को, फिर अल्कोहल्स को, थायोल्स को, अमीन्स को, एल्कीन्स को, एल्काइंस को, एल्केन्स को, ईथर्स को, एल्काइल हैलाइड्स को और नाइट्रो कंपाउंड्स को। ये वो फंक्शनल ग्रुप हैं जो कि आप पढ़ चुके हैं। इनके अलावा भी कुछ फंक्शनल ग्रुप हैं जो कि दरमियान में आते हैं, जैसा कि एस्टर्स, एमाइड्स, हेलाइड्स, नाइट्राइल्स एट्सेट्रा। जो पेरेंट कंपाउंड होता है वो सफिक्स के तौर पे यूज़ होता है, जबकि बाकी तमाम के तमाम सब्स्टिट्यूएंट अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में प्रीफिक्सेस के तौर पर मेंशन किए जाते हैं। इस टेबल में फंक्शनल ग्रुप प्रेफरेंस ऑर्डर के हिसाब से अरेंज किए गए हैं। कार्बोक्सिल ग्रुप को पहली प्रेफरेंस मिलती है, फिर फार्माइल ग्रुप आता है, फिर कार्बोनाइल ग्रुप, फिर हाइड्रोक्सी ग्रुप, मरकेप्टो ग्रुप और अमाइनो ग्रुप। दीगर ग्रुप अगली स्लाइड पे हैं। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का ये मतलब है कि अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये दोनों ग्रुप्स मौजूद हैं तो पेरेंट कंपाउंड, चूंकि प्रेफरेंस ऑर्डर के हिसाब से कार्बोक्सिल ग्रुप पहले नंबर पे है, इसलिए पेरेंट कंपाउंड एक कार्बोक्सिलिक एसिड होगा एंड दिस विल बी सब्स्टिट्यूएंट। इसी तरह से अगर ये दोनों ग्रुप्स किसी कंपाउंड में मौजूद हैं तो प्रेफरेंस ऑर्डर में चूंकि ये ग्रुप पहले आता है, इसलिए पेरेंट कंपाउंड एक एल्डिहाइड होगा एंड दिस विल बी सब्स्टिट्यूएंट। इसी तरह से अगले केसेस में भी होगा। अब हम ये देखेंगे कि जब कोई फंक्शनल ग्रुप पेरेंट कंपाउंड बनाता है तो कौन सा सफिक्स उसके लिए यूज़ होता है, और जब वो सब्स्टिट्यूएंट होता है तो कौन सा प्रीफिक्स यूज़ होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड जब सब्स्टिट्यूएंट होते हैं तो कार्बोक्सी के तौर पर मेंशन किए जाते हैं, और पेरेंट कंपाउंड हो तो हम सफिक्स यूज़ करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड या ओइक एसिड। इसी तरह से एल्डिहाइड्स के लिए प्रीफिक्स फार्माइल होगा जब ये सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे, और सफिक्स एल या कार्बेल्डिहाइड होगा जब ये पेरेंट कंपाउंड होंगे। कीटोन्स के लिए सब्स्टिट्यूएंट होने की सूरत में ऑक्सो का वर्ड यूज़ किया जाएगा, और पेरेंट कंपाउंड के केस में ओन का वर्ड यूज़ किया जाएगा। एल्कोहल्स अगर सब्स्टिट्यूएंट हों तो हाइड्रोक्सी, और अगर पेरेंट कंपाउंड हो तो ओल। इसी तरह से थायोल सब्स्टिट्यूएंट हो तो मरकेप्टो, और अगर पेरेंट कंपाउंड बनाएं तो थायोल। अमीन्स अगर सब्स्टिट्यूएंट हो तो अमाइनो, और अगर पेरेंट कंपाउंड बनाएं तो एस अमीन। यहाँ पर बेटा एक चीज़ नोट कीजिए, अमीन्स के लिए जो सफिक्स है इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम योर बुक, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि नॉलेज ग्रेजुअली चेंज होता है। इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम आप इनकी रीजंस को समझ लेंगे। अगर किसी सब्स्टिट्यूएंट में डबल बॉन्ड मौजूद हो तो उसे एज एल्कीनाइल मेंशन किया जाएगा, और अगर डबल बॉन्ड पेरेंट कंपाउंड बना रहा है तो सफिक्स इन इस्तेमाल किया जाएगा। इसी तरह से अगर सब्स्टिट्यूएंट में ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है तो इट विल बी मेंशन्ड एज एल्काइनाइल, और अगर ये पेरेंट कंपाउंड बना रहा है तो एज आइन। एल्केन के सब्स्टिट्यूएंट को एल्काइल के तौर पे मेंशन किया जाएगा, और इसके लिए सफिक्स एन इस्तेमाल होगा। एल्केन के नीचे वाले तमाम कंपाउंड्स उसके सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर किए जाते हैं। मिसाल के तौर पे अगर इस तरह की लिंकेज मौजूद हो तो इट विल बी मेंशन्ड एज एल्कोक्सी सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे, और इसका पेरेंट कंपाउंड एन होगा यानी कि एल्केन होगा। अगर कोई हेलोजन ग्रुप मौजूद है, हेलोजन एटम मौजूद है किसी कंपाउंड में, तो इट विल बी मेंशन्ड एज हेलो एंड द सफिक्स विल बी एन। इसी तरह से नाइट्रो कंपाउंड को मेंशन किया जाएगा एज नाइट्रो, और इसके लिए सफिक्स होगा एन। अब हम कुछ एग्जांपल्स को यूज़ करते हुए प्रेफरेंस ऑर्डर को अप्लाई करेंगे। पहली एग्जांपल हमारे पास इस कंपाउंड की है। इसमें हमारे पास 4 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हैं। कार्बोक्सिल ग्रुप,
क्लोरो ग्रुप, मिथाइल ग्रुप और कार्बोनाइल ग्रुप। चूंकि कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेफरेंस ऑर्डर में फर्स्ट नंबर पे आता है, देयरफॉर दिस कंपाउंड इज अ कार्बोक्सिलिक एसिड। नंबरिंग करते हुए हम कार्बोक्सिल कार्बन को फर्स्ट पोजीशन देते हैं 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ पोजीशन पर सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच्ड हैं। अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करेंगे इसको नाम देते हुए, देयरफॉर 3 क्लोरो, 4 मिथाइल, 5 ऑक्सो हेक्सानोइक एसिड। इस कंपाउंड में हमारे पास 3 फंक्शनल ग्रुप हैं, कार्बोनाइल ग्रुप, मरकेप्टो ग्रुप और मिथॉक्सी ग्रुप। चूंकि कार्बोनाइल ग्रुप को बाकी ग्रुप्स पर प्रेफरेंस हासिल है, देयरफॉर द पेरेंट कंपाउंड इन दिस केस विल बी अ कीटोन। नंबरिंग करते हुए हम कार्बोनाइल ग्रुप को मिनिमम पोजीशन देने की कोशिश करते हैं, देयरफॉर नंबरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करेंगे नेम देते हुए। यहाँ पर एक चीज़ नोट कीजिए, मरकेप्टो और मेथॉक्सी दोनों के दोनों एम से स्टार्ट हो रहे हैं। दूसरा लेटर दोनों में ई है, लेकिन फ़र्क यहाँ पर पड़ता है, चूंकि आर टी से पहले आता है, देयरफॉर मरकेप्टो विल कम बिफोर मिथॉक्सी। इस तरह से इसका नाम हो जाएगा 3 मरकेप्टो, 5 मिथॉक्सी, 2 hexanone because it is having 6 carbon atoms and carbonyl group is present at second position. अगली एग्जांपल में हमारे पास एक डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है जिसमें कार्बोक्सिल ग्रुप के अलावा एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप और कार्बोनाइल ग्रुप मौजूद हैं। चूंकि कार्बोक्सिल ग्रुप को प्रेफरेंस हासिल होती है इन दोनों ग्रुप्स पर, देयरफॉर द पेरेंट कंपाउंड इज अ कार्बोक्सिलिक एसिड। नंबरिंग करते हुए दोनों केसेस में हमारे पास कार्बोक्सिल कार्बन को 1 और 5th पोजीशन मिल रही है, लेकिन यह नंबरिंग इसलिए इनकरेक्ट है क्योंकि यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट्स को 3rd और 4th पोजीशन मिल रही है। तो हम उस नंबरिंग को फॉलो करेंगे जहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट को लोअर नंबर मिल रहा है, यानी 2nd और 3rd। इस तरह से इसका नाम हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी 3 ऑक्सो पेंटीन डाइओइक एसिड, जो ये बता रहा है कि इस डाइकार्बोक्सिलिक एसिड में 2nd पोजीशन पर हाइड्रोक्सी और 3rd पोजीशन पर कार्बोनाइल ग्रुप अटैच्ड है। इस कंपाउंड में हमारे पास 3 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हैं, कार्बोनाइल ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप और अमाइनो ग्रुप। चूंकि कार्बोनाइल ग्रुप को इन बाकी दो पर प्रेफरेंस हासिल होती है, देयरफॉर दिस कंपाउंड इज एन एल्डिहाइड। नंबरिंग करते हुए हम कार्बोनाइल कार्बन को, जो कि एल्डिहाइड में मौजूद होता है, फर्स्ट पोजीशन देते हैं 1, 2, 3, 4, 5। अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करेंगे नेमिंग करते हुए 4 अमाइनो, 3 hydroxy pentanal because it is having 5 carbon atoms and it is an aldehyde. ये हमारे पास लास्ट एग्जांपल है। इस कंपाउंड में 2 फंक्शनल ग्रुप हाइड्रोक्सिल, आइडो और एक डबल बॉन्ड मौजूद है। चूंकि हाइड्रोक्सिल ग्रुप को इन दोनों पर प्रेफरेंस हासिल है, देयरफॉर दिस कंपाउंड इज एन अल्कोहल। नंबरिंग करते हुए हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप को मिनिमम नंबरिंग देने की कोशिश करते हैं, देयरफॉर नंबरिंग विल बी 1, 2, 3, 4। इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा 2 आयोडो 3 ब्यूटेन 1 ओल। यहाँ पर एक चीज़ बेटा याद रखिएगा, इस कंपाउंड का नाम ब्यूटीनोल है, जो ये शो कर रहा है कि दिस इज हैविंग डबल बॉन्ड एज वेल एज हाइड्रोक्सिल ग्रुप। इसलिए चूंकि ये पेरेंट कंपाउंड का पार्ट है, देयरफॉर अल्फाबेटिकल ऑर्डर हैज नॉट बीन फॉलोड। आपकी प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस इन्हें सॉल्व कीजिएगा। गुड लक।